दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 53। मरुदन सारा के पास आया और उसके गाल पर एक छोटा सा किस करते हुए बोला, यू आर सो क्यूट मॉम। सारा ने अपनी आंखों को मटकाते हुए उसकी तरफ देखी। वो जानती थी ये सब मृदुन की चालाकी थी। उसने मृदुन को देखकर कहा, अब तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो मृदुन। मृदुन अपने कान पकड़कर बोला, नो मॉम, मैं तो बस आपको बता रहा था कि आप बहुत क्यूट हो। सारा के चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ गई और उसने अपना चेहरा मोड़ लिया ताकि मृदुन को ये ना लगे कि सारा उससे मान गई। वहीं मृदुन ने अपनी मॉम को स्माइल करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सारा की तरफ अपना चेहरा करते हुए प्यार से कहा, प्लीज़ मान जाओ ना मम्मा, आई एम सॉरी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, पर प्लीज़ आप मुझसे बात करो। मृदुन बोलते बोलते चुप हो गया तो सारा ने उसकी तरफ देखा। वो प्यार से बच्चा अपनी भूरी आंखों को बार बार झपकाते हुए उसे ही देख रहा था। सारा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मृदुन को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मैं मान गई, अब तुम उदास मत रहो। सारा ने मृदुन के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। वहीं सारा के किस करने से मृदुन समझ गया कि उसकी मम्मा मान गई थी। उस छोटे बच्ची को सारा को मनाना खूब आता था। वो जानता था कि सारा को कैसे मनाया जाए। मृदुन सारा के गोद में उसके सीने से चिपका हुआ था और सारा उसके बालों को सहला रही थी। तभी मृदुन कुछ सोचते हुए बोला, मॉम, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगी। सारा ने झट से मृदुन के चेहरे को देखी और बोली, हाँ कर सकती हूँ, पर अगर तुम कुछ गलत चीज़ के लिए हेल्प ना मांगो तो। मृदुन ने कुछ देर सोचा और बोला, मॉम, आई वॉन्ट अ लायन, प्लीज़ आप डैड से बोलो कि वो मुझे ये लाकर दे दे। सारा ने झट से मृदुन के चेहरे को देखी। वो सारा के चेहरे को ही एक टक से देख रहा था। सारा उसके गाल को सहलाते हुए बोली, बेटा ये आपने कहाँ से सुना, वो बहुत खतरनाक होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं गोलू। फिर अभी तो तुम छोटे हो ना, तो क्यों जिद कर रहे हो। मृदुन ने सारा के हाथ को पकड़कर कहा, प्लीज़ मम्मा दिला दो ना, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा और वो मुझे कुछ नहीं करेगा, आप देखना पक्का। सारा ने झट से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाई और उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं गोलू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नाराज़ थे। ज़रूर तुमने ये बात डेविल से कहा था और डेविल ने इसके लिए मना कर दिया था, है ना मृदुन। मृदुन अपनी मॉम से कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उसने अपना सर हिलाकर कहा, यस मॉम, यू आर राइट। बट सारा उसे रोकते हुए बीच में ही बोली, और कुछ नहीं मृदुन, अब कोई जिद नहीं, तुम ऐसी कोई जिद नहीं करोगे, समझे। अब बस बहुत हुआ, अब इस बारे में कोई बात नहीं। वो सारा का हाथ पकड़कर, पर मॉम। तभी करण की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ। करण बाथरूम से निकलकर बाहर आ गया था। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर मृदुन ने तुरंत सारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। सारा ने मृदुन को देखते हुए बोली, डेविल, गोलू को एक लायन कब चाहिए, इसलिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। करण ने आईने में से अपने बाल बनाते हुए मृदुन को सद नज़रों से घूर कर देखा और बोला, मृदुन, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। मृदुन ने तुरंत कहा, पर डैड, मुझे एक लायन कब चाहिए। वो जिद पर अड़ा हुआ था और करण सारा दोनों जानते थे कि मृदुन बहुत जिद्दी था। उसे जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, उसे वो पाने से कोई रोक नहीं सकता था। करण कुछ सोचते हुए बोला, ओके, फिर मैं तुम्हें एक लाइन कब तब दूंगा जब तुम 9 साल के हो जाओगे। एंड नाउ नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड। मृदुन का मुंह बन गया। वहीं सारा झट से बोली, डेविल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर उसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचा दी तो। करण सारा के पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, वाइफी डोंट वरी, मैं हूँ ना। सारा चिढ़कर बोली, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, तुम्हें जो करना है तुम दोनों करते रहो, मुझसे बात मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी करण ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और फिर उसने सारा की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती वाइफी। सारा ने अपने कमर पर हाथ रखकर उसे देखी और बोली, अच्छा, तुम्हें क्यों नहीं जा सकती, तुम मेरी बात मानती हो जो मैं मानूं नहीं ना। सारा ने करण को घूरते हुए बोली और वहाँ से फिर से जाने लगी तो करण ने उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और एक नज़र मृदुन को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। करण की नज़रों को देखते हुए मृदुन वहाँ से उठकर बाहर चला गया
और खुद से बोला, माई मॉम इज़ सो चाइल्डिश। बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। इधर उसके जाने के बाद करण ने सारा को घूर कर देखा। सारा तुरंत बोली, क्या घूर रहे हो तुम मुझे? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, और छोड़ो मुझे बाहर जाना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही करण ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। सारे की आंखें बड़ी हो गई कुछ देर के लिए, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो अभी भी अपने ओठों को मूव नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपनी आंखें बंद किए बैठी थी और करण उसे इंटेंस किस कर रहा था। किस करते करते उसने सारा को अपने ऊपर लेटा लिया और उसे और भी डीप किस करने लगा। सारा की आंखें अब बंद थी और उसने करण के बालों में अपना हाथ फंसा रखी थी। कुछ देर बाद करण ने उसके ओठों को बाइट करके छोड़ा और उसके ओठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, आगे से मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना वाइफी, समझे? सारा ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो डेविल। करण ने उसे अपने सीने से जोर से लगाया और बोला, आई नो वाइफी। अब सारा ने उसके सीने पर एक मुक्का मारी और बोली, डेविल प्लीज़ मृदुन को वो मत देना, वो उसे चोट पहुंचा देगा, और मेरा मृदुन अभी बहुत छोटा है ना। सारा की बातों में उदासी और मृदुन के लिए बेइंतहा प्यार था। करण ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई नो वाइफी। अच्छा टेल मी वन थिंग्स, मृदुन अभी छोटा है पर क्या वो सच में कमज़ोर है? करण ने सारा के बालों को सहलाते हुए पूछा तो सारा ने मृदुन के बारे में सोचा। ये तो सच था कि मृदुन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। वो ना तो डरता था और ना ही कमज़ोर था। सारा ने आज तक कभी मृदुन जैसा बच्चा नहीं देखी थी। वो अक्सर उसके बारे में सोचते हुए टेंशन करने लगती थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया था। उसने डरते हुए कहा, नहीं पर डेविल, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है ना? मतलब वो बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं है, ध्रुव की तरह? सारा ने मासूम से पूछा तो करण उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। उसने उसकी गालों को सहलाते हुए कहा, वाइफी, मृदुन को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने एज के बच्चों से ज़्यादा शार्प है। सारा करण के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, हाँ ये तो सच है। तुमने देखा है ना, हमारा गोलू सबसे अलग बच्चा है और बाकी सब कितने अलग हैं, है ना? सारा सोचते हुए बोली तो की बात सुनकर करण उसके गालों को सहलाने लगा। तभी सारा बोली, डेविल, मुझे अभी बर्गर खाने का मन हो रहा है, प्लीज़ मेरे लिए ऑर्डर करके मंगा दो। करण ने सारा को घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं वाइफी, आज तो बिल्कुल नहीं, तुमने अभी परसों ही तो खाया है। सारा मुंह बनाते हुए बोली, डेविल प्लीज़ खाने दो ना, सिर्फ एक ही खाऊंगी, प्लीज़ ना डेविल प्लीज़। सारा ने बहुत ही मासूमे से चेहरा बनाकर करण को मनाने की कोशिश की तो अब करण उसे घूरने लगा और फिर कुछ सोचते हुए तिरछे स्माइल के साथ बोला, ओके वाइफी, पर फिर आज रात को हमारे डीपली रोमांस के लिए रेडी रहना। करण की बात सुनकर सारा ने अपनी आंखों को बड़ा करके उसे देखी और बोली, डेविड तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे परेशान करते हो, सिर्फ बस मुझे डीप में बहुत। इतना बोलकर सारा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर करण ने उसे खींचकर अपने करीब किया और बोला, इसे परेशान करना नहीं बल्कि प्यार करना कहते हैं वाइफी। सारा ने मुंह टेढ़ा करके उसे देखी और बोली, तुम झूठ बोलते हो, तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। करण ने प्यार से सारा को देखा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके ओठों को धीरे से चूम लिया और बोला, अच्छा यू नो वाइफी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें बार बार परेशान करने का मन करता है, तो क्या करूं? सारा ने हैरान होकर करण को देखी। वो हर रोज़ ऐसे ही करता था। उसने मुंह बना ली और बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम सिर्फ मेरी झूठी तारीफ करते हो, अब हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। करण ने उसे और भी जोर से पकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ बात करने ही आया हूँ। और क्या कहा तुमने मृदुन से कि अपने बाप की तरह मत बनो? तुम्हारी ये कहने का मतलब क्या था वाइफी? करण ने उसे घूरते हुए पूछा तो अब सारा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। करण ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ, तुमने उसे ये क्यों कहा कि अपने बाप की तरह मत बनो? सारा हकलाते हुए बोली, वो तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी। हाँ, वो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं गुस्से में थी और मैं गुस्से में बहुत कुछ बोलती हूँ ना, ये तो तुम जानते हो, इसलिए ही बस। उसने मासूमे से अपनी बात कही तो करण उसे घूरता रहा
और बोला, आइंदा से तुम ऐसा नहीं बोलोगी बिकॉज वो मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही बनेगा वाइफी। करण ने कुछ सोचते हुए कहा तो सारा ने करण के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपना चेहरा वहां रख ली और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारी तरह बनेगा? नहीं, वो सिर्फ मेरी तरह बनेगा, बिल्कुल क्यूट और प्यारा, तुम्हारी तरह डेंजर नहीं। सारा ने ये कहते कहते मुंह बना ली। वहीं उसकी बात सुनकर करण मुस्कुराया और उसने एक झटके से टर्न होकर सारा को अपने नीचे कर दिया। अब सारा आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी और करण उसके ऊपर जाकर तिरछी स्माइल लिए उसे देख रहा था। उसने कहा, वाइफी, क्या तुम्हें सच में फास्ट फूड खाना है ना? फास्ट फूड का नाम सुनते ही सारा की आंखें चमक गई। उसने तुरंत ही अपना सर हिला दी और बोली, हाँ खाना है और अभी खाना है। करण उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, फिर इससे पहले मुझे मेरा फेवरेट चीज़ खाने दो ना। सारा नासमझी में उसे देखने लगी, पर जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक करण ने उसके ओठों को अपने ओठों के अंदर दबा दिया था। सारा हैरान थी और वहीं करण ने सॉफ्टली किस कर रहा था। अब सारा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद करण उससे दूर हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा। सारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे ही देख रही थी। करण उससे दूर हुआ और उसने उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, चलो वाइफी, अब अपना फेवरेट बर्गर खा लूँ ताकि मैं अपना फेवरेट डिश खा सकूँ। करण ने शरारती से सारा के ओठों पर अपनी उंगली फेर कर कहा तो सारा ने छिड़कर उसकी उंगली पकड़कर काट ली और बोली, गंदे हो तुम। उसकी बात सुनकर और उसे चिढ़ते हुए देखकर करण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो खुद उठकर खड़ा हो गया और उसने सारा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कम वाइफी, करण उसकी तरफ देखते हुए बोला तो सारा भी उठकर खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ करण के हाथों पर अपना हाथ रख दी और मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हो गई। करण उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। सारा कुछ सोचते हुए बोली, पर डेविड, तुमने तो अभी तक बर्गर मंगवाया ही नहीं होगा ना? फिर तुम इतनी जल्दी मुझे लेकर क्यों आ गए? करण ने सारा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाया और बोला, वो आ गया है वाइफी। सारा ने खुश होकर उसे देखी और बोली, सच्ची डेविड? करण ने अपना सर हिलाकर कहा, तभी वहाँ पर ध्रुव, अतुल और मृदुन भी आ गए। मृदुन ने करण की तरफ देखकर कहा, डैड, आपने बुलाया? करण उसे बिना भाव के देखते हुए बोला, क्या तुम्हें डिनर नहीं करना मृदुन? मृदुन अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए बुलाए थे? सारा ने मृदुन को देखकर कहा, ये कैसे बोल रहे हो तुम गोलू? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मृदुन सारा की तरफ देखकर बोला, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। वो अभी भी शांत था और सारा की तरफ देखकर बोल रहा था। सारा ने अपना सर हिलाई और बोली, ओके, तुम्हें क्या खाना है गोलू? सारा मृदुन से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा उसके खाने और पसंद का ख्याल भी रखती थी। उसने बहुत प्यार से पूछा तो मृदुन सारा की तरफ देखकर बोला, वेल मॉम, मुझे डैड के हाथों का नूडल्स खाना है। गोलू ने सारा और फिर करण की तरफ देखकर कहा तो करण ने मृदुन को देखा। वो मृदुन और ध्रुव और सारा के लिए हमेशा से कुछ ना कुछ कुक करता रहता था जो उन तीनों को बहुत पसंद भी आता था। सारा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही करण अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ओके, मैं बनाकर लाता हूँ, तुम लोग वेट करो कुछ देर। वो किचन की तरफ बढ़ गया। वहीं करण की माँ कबीर और अमृता जो अभी इधर ही आ रहे थे, उन्हें इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये उन लोगों के लिए नॉर्मल था। करण ऊपर से भले ही सख्त दिखता हो पर वो अपने शेर की डिमांड को कभी टालता नहीं था। मृदुन ने करण को किचन में जाते देखा और फिर सारा को देखा जिसके सामने उसका बर्गर रखा था, पर वो उसे खा नहीं रही थी बल्कि शांत सी बैठी थी। मृदुन जानता था कि उसकी मॉम तब तक नहीं खाएंगी जब तक वो दोनों बाप बेटे अपना डिनर करने ना बैठ जाए। मृदुन ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा जो चुपचाप अपने दोनों हाथों पर अपना चेहरा टिकाए बैठी थी और अपने सामने रखे बर्गर को ललचाई भरी नज़रों से देख रही थी। मृदुन सारा को देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा, मॉम, आप वेट करो, मैं जल्दी से आता हूँ। सारा ने उसकी तरफ जल्दी से देखी और बोली, तुम कहाँ जा रहे हो गोलू? मृदुन बोला, कहीं नहीं मॉम, मैं बस डैड की हेल्प करके आता हूँ।
मृदुल ने नॉर्मली बोला, पर उसकी बात सुनकर सारा एकदम से घबरा गई और बोली, नहीं गोलू, बिल्कुल नहीं, तुम किचन में नहीं जाओगे। कहीं तुमने कुछ गर्म छू दिया तो, या फिर तुम्हें चोट लग गई तो। नहीं, तुम मत जाओ, सारा ने घबराते हुए कहा। तो उसने मुंह बनाकर अपनी मम्मा को देखा, जो उसके किचन में जाने का नाम सुनकर ही घबरा रही थी। मृदुल ने आराम से कहा, मॉम कम ऑन, चिल करो, मुझे कुछ नहीं होगा, अंदर डैड है ना, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे चोट लगे, एंड आई प्रॉमिस मॉम। उसने सारा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। तो सारा ने अपने सर को ना में हिलाई और बोली, नहीं, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें हमेशा कुछ एडवेंचर करना बहुत पसंद है, और तुम अंदर भी कुछ करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल नहीं गोलू, तुम यहीं रहो मेरे पास। गोलू ने सारा की बात सुनकर बेबस नज़रों से अपनी दादी को देखा। तो करण की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा, उसको अंदर जाने दो, कोई बात नहीं, अंदर करण है ना, वो सब संभाल लेगा। और तुम्हें लगता है कि उसके होते हुए मृदुल को चोट लग सकती है? करण की मां ने सच ही तो कहा था। करण को मृदुल और सारा पर एक स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं होता था। फिर भी सारा ने गोलू को जल्दी से अपने पास कर लिया और बोली, नहीं, अगर इसके हाथ जल गए तो, और आपको पता है ना माँ, ये इधर उधर की चीज़ें छूता रहता है। मृदुल ने बोरियत से अपनी मम्मा को देखा, जो हद से ज़्यादा फिक्र करने लगी थी। उसने प्यार से सारा के गालों पर अपने हाथ रखे और बोला, मॉम, मेरी प्यारी मॉम, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं छूने वाला, बस थोड़ी बहुत डैड की हेल्प करूँगा, प्लीज़ मॉम। उसने अपना चेहरा क्यूट सा बनाते हुए कहा। तो सारा ने उसके मासूम चेहरे को देखा और बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम प्लीज़ गर्म चीज़ों से दूर रहना, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, और तुम्हें डेविल की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अकेले ही अपना काम करते हैं। सारा ने करण की आदत के बारे में बताते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर मृदुल ने अपने माँ के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके मॉम, अब आप अपना बर्गर एंजॉय करो, मैं आता हूँ। मृदुल ने अपनी माँ को देखते हुए सर हिलाया और वहाँ से किचन की तरफ बढ़ गया। करण की माँ उन दोनों को प्यार से देखकर मुस्कुराई, और वहीं चुपचाप बैठा ध्रुव ने अमृता से बोला, मॉम, बड़े पापा कब बना कर देंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। अमृता ने अपने प्यार से बेटे को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ध्रुव, अगर आपको भूख लगी है तो तब तक आप कुछ और खा लो, और बाद में बड़े पापा का नूडल्स लाएंगे तो वो भी खा लेना। ध्रुव अपना मुंह बनाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ये कुछ और नहीं खाऊंगा, रोज़ यही तो खाता हूँ। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ बड़े भैया के पास। ये बोलकर ध्रुव दौड़ते हुए किचन में चला गया और अमृता सिर्फ सर हिलाकर रह गई। उसने खुद से कहा, जैसा बाप वैसा बेटा, एक नहीं सुनते ये दोनों मेरी। इधर किचन में करण ने सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वहाँ बच्चों का मेला लग रहा था। करीब 10 मिनट बाद ध्रुव ने बुरा सा मुँह बनाया और बोला, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। करण ने फ्रिज से एक एप्पल निकाला और उसे टुकड़ों में काट कर ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तब तक तुम ये खाओ। अब ध्रुव खुश हो गया और उसने करण के हाथों से वो प्लेट ले लिया। करण ये वही करण राठौड़ था जो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, और किसी से बातें नहीं करना तो उसे जैसे बिल्कुल पसंद ही नहीं था। पर आज उसमें बहुत चेंजेस आ गया था। वो ध्रुव और मृदुल के साथ बहुत सॉफ्ट था, पर जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती थी वो उन लोगों को नहीं करने देता था, क्योंकि उसे अपने बेटों से बहुत प्यार था। आखिर कौन ही ऐसा बाप होगा जिसको अपने बेटों से प्यार नहीं होगा। करण का भी वही हाल था। वो अपनी वाइफ और अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, पर ऐसा नहीं था कि वो बाकी सबसे प्यार नहीं करता था। करण ने कुछ देर में बना ली और उसे एक बाउल में निकालते हुए बाहर आ गया, और उसके पीछे पीछे मृदुल और ध्रुव भी। इधर अतुल चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। तभी करण की भारी आवाज़ आई, अतुल, अपने फ़ोन को साइड में रखो और डिनर शुरू करो। उसकी आवाज़ सर्द थी, क्योंकि उसे खाते समय किसी का भी खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अतुल ने जल्दी से अपना फ़ोन साइड में रखा और खाने लगा। करण ने खुद ही ध्रुव, मृदुल और अतुल के प्लेट में सर्व किया और खुद अपना वही सिंपल सा डिनर लेकर बैठ गया और शांति से खाने लगा। अब उन दोनों को खाते देखकर सारा ने भी खाना शुरू कर दिया और बोली, तुम लोगों की वजह से मुझे कितना वेट करना पड़ा। उसने मुंह बनाकर कहा। तो करण ने उसे एक नज़र देखा,
पर बोला कुछ नहीं। सारा ने सबको एक एक बाइट दिया और अपना खाना खाने लगी, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं थी, वो सबको बांट कर खाती थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मृदुन को ज़्यादा फास्ट फूड पसंद नहीं था, वो ज़्यादा ये सब नहीं खाता था। और शायद ये करण का असर था, उसका स्वभाव कुछ अलग सा रहता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। पर एक बात और थी जो उसे करण से मिलती थी, और वो ये कि उसे किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। धीरे धीरे सबने अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने रूम में चले गए। ध्रुव अमृता और कबीर के पास चला गया, जबकि अतुल अपने रूम में जो मृदुन के पास ही था। और मृदुन अपने रूम में जाने के बाद उसने अपने सामने रखी एक पेंटिंग देखी जो कुछ अजीब सा था, और उसे कोई ध्यान से देखे तो पता लगता कि उसमें एक छोटा सा लड़का एक लायन के साथ जंगल में था और बैठा हुआ सामने लहराते हुए समुद्र को देख रहा था। इधर करण सारा को लेकर अपने रूम में आया और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। सारा ने अपनी आंखों को बड़ा करके उसे देखी और बोली, डेविल, ये तुम क्या कर रहे हो? करण उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वही जो तुम सोच रही वाइफी। सारा ने अपना गला साफ की और जल्दी से बोली, नहीं, तुम वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है अभी, सच्ची। करण ने उसके गले में अपना चेहरा डाल दिया और उसे धीरे धीरे चूमते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं वाइफी, तुम सो सकती हो, मैं खुद अपना काम कर लूँगा, ठीक है। करण की बात सुनकर सारा ने मुंह बनाई और बोली, प्लीज़ डेविल, आज नहीं, मुझे कल सुबह गोलू को स्कूल भी भेजना है। और करण ने उसके और ज़्यादा बोलने से रोकने के लिए उसके ओठों पर अपने ओठ रखते हुए बोला, चुप, अब और कुछ नहीं, अब सिर्फ मैं, तुम और हमारा रोमांस, बस। ये बोलकर उसने सारा के ओठों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें धीरे धीरे किस करने लगा। सारा की आंखें कुछ सेकंड के लिए बड़ी हो गई और वो करण को धक्का देने लगी, पर करण ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद अब उसके कंधे को किस करने लगा, फिर धीरे धीरे वो सारा में डूब गया। सुबह का समय, सारा और अमृता मिलकर मृदुन और ध्रुव को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी, जबकि वहीं उनकी दोनों दादियाँ अपने हाथों से अपने दोनों पोतों के लिए उनका लंच और ब्रेकफास्ट बना रही थी। सारा मृदुन के टाई नोट को सेट करते हुए बोली, गोलू, आज किसी से भी ज़्यादा बात मत करना और गंदे बच्चों से तो बिल्कुल ही दूर रहना, समझे। मृदुन अपनी क्यूट सी मम्मा को देखते हुए बोला, ओके मॉम, और उसने अपनी मॉम के गाल पर एक किस किया। बदले में सारा ने भी उसके फोरहेड पर किस किया और मुस्कुराते हुए बोली, चलो गोलू, अब अपना ब्रेकफास्ट कर लो, जल्दी से, मैं देखती हूँ तब तक ध्रुव रेडी हुआ है कि नहीं। गोलू अपनी मॉम को देखते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सारा ध्रुव के पास आते हुए बोली, अमृता, तुमने ध्रुव को रेडी कर दिया? अमृता बोली, हाँ भाभी, बस कर दिया है, अब बस बाल ही सही कर रही हूँ, बाकी सब तो रेडी है। मैंने इसका बैग पैक भी कर दिया है, अब बस इसका लंच रखना रह गया है। सारा बोली, तुम ध्रुव का बैग लेकर जाओ, मैं इसको बाकी रेडी कर देती हूँ, ठीक है। अमृता मुस्कुराते हुए यस भाभी बोलकर चली गई। इधर सारा ने ध्रुव के बालों को अच्छे से सेट किया। करण की माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सर को चूम लिया और फिर वो ध्रुव को उसका ब्रेकफास्ट देने लगी। कबीर की माँ भी उनके सामने ही बैठ गई। दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। इधर ऊपर जिम में करण जिम कर रहा था, उसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। उसने कहा, और कोई खबर है? उधर से अभय बोला, नहीं बॉस, फिलहाल यही है। करण ने कठोरता से कहा, ओके, नज़र रखो उस पर और उसके हर कदम पर। उधर से अभय बोला, ओके बॉस, और उसने कॉल रख दिया। करण कुछ देर तक सोचता रहा और फिर वो अपने कानों से ब्लूटूथ निकालते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आने के बाद उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया और किसी को कोई मेल भेज दिया। अब उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो उठकर बाथरूम में चला गया और शावर लेने लगा। इधर कबीर बाहर से अपने हाथों में कार की चाबी नचाते हुए अंदर आया और उसने ध्रुव और मृदुन को देखते हुए कहा, तो क्या मेरे दोनों हीरो रेडी हैं अपने स्कूल के लिए? मृदुन ने अपनी लास्ट सैंडविच की बाइट लेते हुए कहा, यस चाचू। वहीं ध्रुव ने अपना दूध पीते हुए कहा, यस डैड, मैं भी रेडी हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो अब चलो। दोनों उठकर खड़े हुए और सबसे मिलकर वहां से निकल गए। इधर आहान का घर, गौरी ने घूर कर रिद्धि को देखी क्योंकि दोनों फिर से फाइट कर रहे थे और फिर ऊपर से किसी से फ़ोन पर बात करते करते नीचे आते आहान को
उसने चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, आपका फ़ोन से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे क्यों ना फिर मैं इन दोनों के विश्व युद्ध में पिस जाऊँ। एक लंच बॉक्स के लिए सुबह से चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। जिस दिन ये ना लड़े उस दिन तो उनका दिन ही नहीं बनता। आहान ने गौरी के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और उसकी तरफ आते हुए बोला, क्या हुआ जान? गौरी ने उस पर बरसते हुए बोली, ये तुम्हारी लाडली के नखरे हमेशा अपने भाई के सामान के लिए घर में महाभारत खड़ी करती है। आज उसके टिफ़िन बॉक्स के लिए बोलती है रोज़ यही ले जाती हूँ, आज नहीं ले जाऊँगी, आज भाई का। आहान ने कहा, बात तो सही है। अब अगर मेरी बेटी को ये लंच बॉक्स नहीं चाहिए तो फिर इसे दूसरा दे दो। ईशान ने गुस्से में कहा, आप हर समय उसकी तरफ से ही बोलते हो, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं पिंक कलर का कैसे ले जा सकता हूँ, जबकि मुझे ये कलर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आहान उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे को देखने लगा, जो उन दोनों बाप बेटी को घूर रही थी। तभी आहान की माँ बोली, गौरी बेटा, बहुत सारे लंच बॉक्स है, उनमें से कोई और भी दे दो। गौरी ने गुस्से में कहा, अब मुझे फिर से दूसरा लंच पैक करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसे में से कोई ले जाओ। पर नहीं, दोनों तो लड़ने में लगे हुए हैं। आहान ने अपनी आंखों को गोल गोल करके उसे देखा और बोला, प्लीज़ जान, अब आप माँ हो, अपने आलस को बाहर निकाला और अपने हाथ पैर को चलाना सीखो। घर में बच्चे हैं, वरना रोज़ रोज़ ऐसे ही इनके युद्ध में पिसती रहोगी। गौरी ने अब गुस्से में उसको घूर कर देखी और बोली, ओ रियली, क्या मैं माँ हूँ तो सब मैं ही करूँ? अब आपको भी करना चाहिए। आप जाओ और लंच बॉक्स रेडी करके ले आओ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, समझे? आहान जैसे कुछ बोलने को हुआ। आहान की माँ बोली, गौरी बेटा सही बोल रही है, जाओ। आहान उन्हें रोकते हुए, पर माँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए देर हो रहा है। गौरी बोली, अच्छा, अभी तो नहीं हो रही थी, और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि सब माँ ही करे, कभी कभी डैड भी अपने बच्चों के लिए उनका लंच बॉक्स पैक कर सकते हैं, है ना माँ? उसने आहान की माँ की तरफ देखकर पूछा तो वो भी उसके साइड लेते हुए बोली, बिल्कुल, आखिर बच्चे तो आहान के भी तो हैं, तुम्हारे अकेले के नहीं हैं। आहान अपने मन में, यार कहाँ फंस गया मैं? फिर सबकी तरफ लाचारी से देखा, तब तक लाडली खड़े होते हुए बोली, चलो डैड, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, थोड़ा ठीक है? आहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, अब तो बस तुम ही सहारा हो, चलो। वो उसका हाथ पकड़कर किचन में चला गया और गौरी और उसकी सास एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगी। दूसरी तरफ कबीर दोनों को स्कूल छोड़कर चला गया और ध्रुव का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। वो दोनों अभी अंदर जा ही रहे थे कि तभी ध्रुव के पैरों पर कोई चीज़ आकर जोर से लगी और वो जोर से चीख कर रोने लगा। मृदुल ने अपना सर उसकी तरफ करके जल्दी से उसे देखा। उसके पैरों पर एक पत्थर लगा हुआ था, जिससे उसके पैरों पर स्क्रैच आ गया था। वो बेचारा छोटा सा बच्चा दर्द से छटपटा गया था। वहीं मृदुल का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा, जहां दो लड़के अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का लास्ट एपिसोड हम कल देखने वाले हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट एपिसोड तो आज ही रहता, लेकिन रानी जी, ये आपने कमेंट किया था, इसकी वजह से मैं एक एपिसोड और बढ़ा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपका एक कमेंट करना, लाइक करना हमें बहुत मोटिवेट करता है, और आपका सब्सक्राइब और चैनल को ज्वाइन करना, इससे हमारी बहुत मदद होती रहेगी। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें।